अपने सम्मानित दर्शकों को हनुमान जयंती के शुभ पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर मनमोहन काला हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपसे भगवान आंजनेय से ये सानुरोध निवेदन करते हैं कि आप परिवार स्वस्थ सुखी एवं आनंद रहें। आपके बल विवेक एवं बुद्धि में निरंतर वृद्धि होती रहे और भगवान हनुमान की तरह से भगवान आंजनेय की तरह से आप दृढ़ प्रतिज्ञा हों, सुदृढ़ हों, सब परिवार से स्वयं सुखी रहें, आनंद रहें। भगवान हनुमान जी का जन्म कर्नाटक प्रदेश के हम्पी नामक नगर में किष्किंधा के आंजनेय पर्वत वन प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम वानरराज केसरी और माता का नाम अंजनी था। माता अंजनी पहले स्थली पंचका नाम की एक अप्सरा थी, जिनको दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वानरे का वेश रूप धारण करना पड़ा। इस प्रकार से इनके हनुमान जी के नाना जी का नाम महाबली कुंजर था और भाली की पत्नी तारा इनकी मौसी और चाची लगती थी, यानी कि आपस में बहने देवरानी जेठानी के द्वार पर लगती थी। हनुमान जी के 4 भाई थे। हनुमान जी सबसे छोटे थे, जिनमें कांतिमान भासमान कांतिमान तथा भासमान कांतिमान वेगवान और हनुमान आदि थे। हनुमान सबसे छोटे थे। इनके बचपन का नाम मारुति था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिक्षा मतंग ऋषि की अध्यक्षता में हुई और ये शिक्षा इनकी सूर्यदेव की देखरेख में सूर्यदेव उनके गुरु थे। ये भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार थे। जब भगवान शिव ने दशानन को वरदान दिया और अपने दशानन ने भगवान शिव के 10 रूपों को पसंद कर लिया, तो भगवान शिव ने ये सोचा कि इस महान पराक्रमी का किस प्रकार से अंत होगा। तो उन्होंने अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में अपने भक्त दशानन को, क्योंकि दशानन गणेश और शिव कार्तिकेय की तरह से भगवान शिव को प्रिय था, इसलिए स्वयं ना मृत्यु का कारण बनते हुए भगवान विष्णु के 11वें भगवान विष्णु के राम अवतार के रूप में उनके सहायक बने। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि हनुमान जी ने दशानन को मारने में भगवान राम की पर्याप्त मात्रा में सहायता की। यदि भगवान राम के साथ हनुमान और विभीषण 2 महापुरुष नहीं होते तो भगवान राम कभी भी दशानन का वध नहीं कर पाते, क्योंकि दशानन को वरदान प्राप्त था। और आज के समय पर में भी दशानन हमको देखने को उपलब्ध आता, क्योंकि दशानन ने स्वयं अपने मुँह से कहा है कि मेरे समान इस संसार में तो कोई हुआ है, ना हो सकता है और न भविष्य में होगा। तो इस प्रकार से हनुमान
जी का महान बलि थे, पराक्रमी थे। वे ब्रह्मचारी थे। कहने का अभिप्राय यह है कि हनुमान जी को जैसे चित्रों में दिखाया जाता है, हनुमान जी मानव नहीं थे बल्कि वे कर्नाटकीय ब्राह्मण थे। कर्नाटक में हनुमान जी की पूजा कर्नाटक के ब्राह्मण के रूप में की जाती है। वानर यह एक जाति थी। वान नरः इति वानरः संस्कृत में यह इसकी प्रकार से होती है, जिनके नाम के पीछे वान लगता है, जैसे पहलवान आदि शब्दों के अनुसार वान शब्द का प्रयोग करने वाले यह पुरुषों के कारण ही जो है इनका वानर रूप में दिखाया जाता है। वानर रूप में दिखाने का अभिप्राय है कि यह पहले कपि वर्ग से ही मानव वर्ग की उत्पत्ति हुई। यह उसके इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हनुमान जी को वानर रूप में दिखाया था, जबकि हनुमान जी कर्नाटकी ब्राह्मण थे। हनुमान जी का प्रदेश कर्नाटक प्रदेश पड़ता है। ये और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में हनुमान जी का आधिपत्य मानते हैं। वैसे संपूर्ण संसार में हनुमान जी को माना जाता है, लेकिन कर्नाटक क्षेत्र विशेष क्षेत्र है। शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने यह हनुमान जयंती का प्रचार प्रसार किया और यह हनुमान जी के माध्यम से यह देश की जनता को यह प्रसारण संचालक ब्रह्मानंद काला जी के द्वारा यह संदेश प्रसारित किया जाता है कि यह अपने देश की युवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियमित योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम वगैरह करें, व्यायामशाला में जाएं और व्यायाम करें। सत्शास्त्रों का अध्ययन करें, अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए संस्कृत भाषा से अनुराग करें। हनुमान जी सुग्रीव के प्रधान सेनापति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य सलाहकार थे। हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता थे। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। उन्होंने भगवान राम से संस्कृत भाषा में ये पूछा, जो इस प्रकार से है। वाच कामतो वाक्यम मृदु सत्य पराक्रमो राजर्षि देव प्रतिमो तापसो संस्कृत व्रतो देशं कथम इमं प्राप्तो भवन्तो वर्णिनो भाषयन्तो प्रार्थयन्तो मृगगणान् अन्याश्च वंचादिना। इस प्रकार से हनुमान जी संस्कृत भाषा में भगवान रामचंद्र जी से उनके आने का कारण पूछते हैं। यदि हनुमान जी वानर होते तो वे गरीब संस्कृत भाषा नहीं बोल सकते थे। इस बात से सिद्ध होता है कि हनुमान जी जो हैं बड़े विद्वान थे, राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, गुप्तचरी विद्या में वेश बड़े निपुण थे। नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र और चारों वेदों का उन्हें ज्ञान था। इस प्रकार से अपने देश के युवा पीढ़ी को यह संदेश हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाता है कि वे हनुमान जी की तरह से सत्य संकल्प, दृढ़ व्रति, ब्रह्मचर्य व्रति, सब साहित्य का अध्ययन करने वाले, भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास प्रचार प्रसार करने वाले बने, जिससे उनका सारे संसार में गौरव मंडल हो। इसी वक्त
संकल्प के साथ मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के मनोभाव प्रोड्यूसर पुनः एक बार फिर हनुमान जयंती के अवसर पर देश के समस्त नागरिकों को अपने शुभकामनाएं प्रसारित करते हैं और भगवान आंजनेय से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें। आप सब परिवार बल विवेक एवं बुद्धि में कुशाग्र हों आदि सभी आप सब बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हो, स्वस्थ तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो, उच्च पदों पर पदासीन बने, इसी शांति इस प्रसारण का अवलोकन श्रवण एवं स्वागत करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।